बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको देगी यखनी पुलाव की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके के साथ मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार देगी यखनी पुलाव। देगी यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने चावल लिए हैं तकरीबन 3 पाव और साथ ही हमने मटन लिया है 3 पाव, जिसको हमने पानी की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है। और साथ ही प्याज ली है 2 मीडियम साइज़ के, जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और साथ ही दही ली है आधी प्याली। इमली 1 टेबलस्पून, जिसको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के हमने गुठलियाँ अलग कर ली हैं। और साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 1 से 1.5 टेबलस्पून। टमाटर हमने लिया है 1 बड़े साइज़ का, जिसको काट लिया है। हरी मिर्चें हमें चाहिए 7 से 8 अदद। मटन पुलाव में डालने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें नमक हमें चाहिए 3 टेबलस्पून। और साथ ही रेड मिर्च हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। हल्दी 1/4 टेबलस्पून। पिसा धनिया हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून। रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून। साबुत धनिया हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून। ज़ीरा हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून। साबुत काली मिर्च हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून। बादियान का फूल 1 अदद। सब्ज़ इलायची 1 अदद। बड़ी इलायची 1 अदद। दालचीनी की स्टिक हमें चाहिए 1। लौंग हमें चाहिए 5 से 6 अदद। और साथ ही तेज़पात हमें चाहिए 2 अदद। मटन को बॉईल करने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, लहसुन 5 से 6 जुवे। इसके साथ ही एक छोटा सा पीस हमें अदरक का चाहिए। बादियान का फूल 1 अदद। सब्ज़ इलायची 2 अदद। बड़ी इलायची 2 अदद। और साथ ही साबुत काली मिर्च हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून। साबुत धनिया 1/2 टेबलस्पून। ज़ीरा हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून। लौंग 5 से 6 अदद। दालचीनी की स्टिक 2 अदद। तेज़पात हमें चाहिए 2 अदद। एक प्रेशर में हमने तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड कर देना है। और साथ ही इसमें हमने अपने मटन को ऐड कर देना है। और साथ ही 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है। अपने मटन को बॉईल करने के लिए जो मसाला हमने तैयार किया था, इसको हमने अपने मटन में ऐड कर देना है। अपने प्रेशर को हमने अच्छे तरीके के साथ बंद कर देना है। और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे अपने मटन को अच्छे तरीके के साथ बॉईल कर लेना है। 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने अपने प्रेशर के ढक्कन को खोल लेना है। माशाल्लाह से हमारा मटन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बॉईल हो चुका है और हमारे मटन की बोटियां बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी हैं। अपने मटन को हमने चम्मच की मदद से एक प्लेट में निकाल लेना है। अपने मटन की यखनी को हमने छलनी की मदद से अच्छे तरीके के साथ छान लिया है। इसके साथ ही हमने एक कढ़ाई लेनी है और इसमें तकरीबन आधी प्याली हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जब हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके के साथ गर्म हो जाए तो इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। और 2 से 3 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे अपने प्याज़ों के साथ इसको अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट में हमारी अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हमने अपने मटन को ऐड कर देना है। अपने मटन को हमने मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक ऑयल में अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है।
और साथ ही इसमें हमने 2 तेज़पात और साथ ही इसमें हमने 1 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 बादियान का फूल, हाफ़ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और साथ ही हमने हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया अपने मटन में ऐड कर देना है और 8 से 10 मिनट तक इन सारी चीज़ों को हमने अपने मटन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और साथ ही हमने अपने तमाम ड्राई मसाले अपने मटन में ऐड कर लेने हैं और चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। ड्राई मसालों को हमने 2 से 3 मिनट तक मटन के साथ फ्राई करना है और इसके साथ ही हमने बारीक कटी हुई टमाटर इसमें ऐड कर देनी है और साथ ही हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देनी हैं और चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अपने टमाटर को हमने मटन के साथ अच्छे तरीके से गला लेना है। हमारे टमाटर जब अच्छे तरीके से गल जाएं तो हाफ़ प्याली इसमें दही ऐड कर देनी है। दही को हमने चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है और दही के पानी को हमने मीडियम फ्लेम पे ड्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमने अपने दही के पानी को अच्छे तरीके के साथ ड्राई कर लेना है। हमारी दही का पानी ड्राई हो चुका है और अब हमने इसमें अपनी यखनी को ऐड कर देना है। 3 कप अगर हमने चावल लिए हैं तो 6 कप हमने यखनी ऐड करनी है और इसके साथ ही हमने इमली के पानी को ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। अपनी यखनी को ढक्कन की मदद से हमने कवर कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है। आप देख सकते हैं कि हमारी यखनी में बॉईल आने शुरू हो चुके हैं। जैसे ही हमारी यखनी में बॉईल आना शुरू हो जाए तो इसमें हमने अपने चावलों को ऐड कर देना है। अपने बर्तन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लेना है। चावलों को हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अपने चावलों को अगर हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे तो हमारे चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे। चम्मच की मदद से हमने अपने चावलों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने ढक्कन की मदद से अपने चावलों को कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक अपने चावलों को हमने पका लेना है। 8 से 10 मिनट के बाद हमारे मटन पुलाव की ये फाइनल लुक बनकर रेडी हो जाएगी और चम्मच की मदद से एक बार हमने अपने चावलों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और सबसे लास्ट पे हमने 5 अदद हरी मिर्चें अपने चावलों के ऊपर ऐड कर देनी है और अपने चावलों को ढक्कन की मदद से हमने कवर कर देना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए बहुत ही स्लो फ्लेम पे हमने अपने चावलों को दम दे देना है और 10 मिनट के बाद हमारा यखनी मटन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक के साथ हमारा यखनी मटन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। चम्मच की मदद से एक बार हमने अपने चावलों को मिक्स कर लेना है। अपने चावलों को हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर आपको भी मेरी आज की मटन पुलाव की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की यखनी मटन पुलाव की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।